गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग जो लेसन पढ़ रहे थे अ विज़िट टू कैम्ब्रिज, इसमें हम लोग लगभग आधा का कंप्लीट कर चुके हैं। तो जो दो महान शख्सियत हैं, स्टीफन हॉकिंग और फिरदौस कंगा, इन दोनों के बीच का जो कन्वर्सेशन है वो आगे बढ़ता है। और इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं, अ लॉट ऑफ पीपल सीम टू थिंक दैट डिसेबल्ड पीपल आर क्रॉनिकली अनहैप्पी। आई सेड, मैंने इसे बोला, फिरदौस खंगा बोल रहे हैं कि अ लॉट ऑफ पीपल, अ लॉट ऑफ मतलब बहुत सारे लोग, सीम टू थिंक ऐसा महसूस करते हैं, ऐसा सोचते हैं, दैट डिसेबल्ड पीपल मतलब जो विकलांग होते हैं या किसी चीज़ में उनका हाथ पैर या कुछ काम नहीं करता है। क्रॉनिकली का मतलब होता है जो बहुत समय से, मतलब चिरकाल से, मतलब जैसे जब से हुआ है उनको वो दिक्कत, वो तब से अनहैप्पी हैं। आई नो दैट्स नॉट ट्रू माई सेल्फ, ये मेरे लिए ये दैट्स नॉट ट्रू, ये सत्य नहीं है, ये सच नहीं है। आर यू ऑफन लाफिंग इनसाइड, क्या आप भी, आर यू ऑफन पूछते हैं कि आर यू ऑफन अक्सर, ऑफन मतलब अक्सर, लाफिंग इनसाइड अंदर अंदर हंसते हैं। तो अबाउट 3 मिनट्स लेटर, लगभग 3 मिनट बाद, ही रिस्पॉन्डेड, उन्होंने उत्तर दिया, आई फाइंड इट अम्यूजिंग व्हेन पीपल पेट्रोनाइज मी। आई फाइंड इट अम्यूजिंग, मुझे हंसी आती है जब लोग मुझे पेट्रोनाइज़ करते हैं। पेट्रोनाइज़ का मतलब होता है जब मुझे वो वीरत्व देते हैं, मतलब जो जब उनको एज अ हीरो का मतलब कि जब जो महान काम करते हैं उसके लिए जो हीरो बनाया जाता है, अभिनेता वाला नहीं। ये हीरो पेट्रोनाइज का मतलब होता है कि जिसको, जो कोई महान कर्म करने की वजह से जिसको हीरो बनाया जाता है। एंड डू यू फाइंड इट annoying when someone like me comes and disturbs you in your work? एंड और फिर पूछते हैं, देखिए ये इस सारा जो है कन्वर्सेशन चल रहा है। एंड डू यू फाइंड इट annoying मतलब है कि जैसे किसी को परेशान करना। डू यू फाइंड, आप, क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि आप परेशान हो रहे हो? व्हेन समवन लाइक मी, मेरे जैसा कोई व्यक्ति, कम्स आता है और एंड डिस्टर्ब्स यू इन योर वर्क, और आपके काम में वो आपके काम में कुछ डिस्टर्बेंस या व्यवधान डालता है। मतलब जैसे वो ये पूछना चाह रहे थे कि जैसे मैं आया हूँ वैसे ही जब लोग आते हैं आपके पास तो आपको डिस्टर्बेंस होता होगा। तो राइटर जो स्टीफन हॉकिंग है, ये क्या बोलते हैं, ही द आंसर फ्लैश्ड, वो क्योंकि टैप करके आंसर अपने सारे का देते थे अपने कंप्यूटर पे, तो वो आंसर फ्लैश होता है यस, हाँ। देन ही स्माइल हिज वन वे स्माइल एंड आई न्यू विदाउट बीइंग सेंटिमेंटल और सिली। वो एक तरफा मुस्कुराया, मतलब एक तरफ, जैसे नहीं कि भाई शरीर पूरा काम ही नहीं कर रहा, तो उनकी स्माइल ऐसी लगी कि वो एक तरफ से मुस्कुरा रहे हैं, अपनी तरफ मुस्कुरा रहे हैं। मैं हंस रहा हूँ, तुम हंसो चाहे ना हंसो, वो वाली कंडीशन। एंड आई न्यू विदाउट बीइंग सेंटिमेंटल, मतलब सेंटिमेंटल का मतलब होता है कि द्रवित हो जाना किसी चीज़ को लेके, वही सेम चीज़ महसूस करना। और सिली, या फिर अपने आप के बारे में छोटा महसूस करना, दैट आई वॉज लुकिंग एट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मैन इन द वर्ल्ड। क्योंकि वो इतना ज़्यादा स्टीफन हॉकिंग को पसंद करते थे, तो इसलिए वो क्या कहते हैं कि आई वॉज लुकिंग एट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मैन इन द वर्ल्ड, मैं दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान को देख रहा था। अ ग्लिम्स ऑफ हिम इज़ शॉकिंग, उनका एक ग्लिम्स मतलब होता है झलक। ग्लिम्स ऑफ हिम इज़ शॉकिंग बिकॉज, शॉकिंग मतलब उनके एक झलक ही एक मतलब शॉक देने वाला था, जैसे झटका लग जाए ना। बिकॉज ही इज़ लाइक अ स्टिल फोटोग्राफ, क्योंकि ही इज़ लाइक, क्योंकि वो जो बैठे हुए थे वो ऐसा लग रहा था कि कोई स्टिल फोटोग्राफ, जैसे चित्र नहीं होता है वैसा चित्र जैसा, क्योंकि वो हिल रहे नहीं थे तो चित्र जैसा महसूस हो रहे थे। एज इफ़ ऑल दोज पिक्चर्स ऑफ हिम इन मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स हैव टर्न 3 डायमेंशनल। एज इफ़, ऐसा लग रहा था, एज इफ़ जैसे
ऑल दोज पिक्चर्स ऑफ हिम, उनकी सारी पिक्चर्स इन मैगज़ीन, जो मैगज़ीन में छपती थी, पत्रिकाओं में छपती थी और अखबारों में छपती थी, न्यूज़पेपर, हैव टर्न, वो कैसी बदल गई हैं, क्योंकि उनको देख के ऐसा लग रहा था कि वो जो फ़ोटोज़ जो उनकी मैगज़ीन पत्रिकाओं में छपती थी और जो अखबारों में छपती थी, वो ऐसी लग रही थी जैसे वो 3 डायमेंशनल हो गई हो। खाली वो उनका रूप जो है 2 डायमेंशनल होता है, जो चित्र पुस्तकों में छपे रहते हैं वो 2 डायमेंशनल होते हैं। 3 डायमेंशनल का मतलब है उभर के भी आया हुआ, मतलब खाली ऐसा लग रहा था, क्योंकि वो हिल तो रहे नहीं थे, इस वजह से ऐसा लग रहा था कि वो जो न्यूज़पेपर और मैगज़ीन में जो चित्र हैं वो 3 डायमेंशनल हो गए हैं।